तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशन के बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है। बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है एक रूल एंड रेगुलेशन होता है जो कि बनाया गया है। अगर जो रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा तो कोई भी बिजनेस सारा बिजनेस अलग अलग तरीके से अकाउंट्स प्रिपेयर करने लगेगा। जैसे कि अभी मार्च के टाइम पे अभी अभी मार्च ख़त्म हुआ है, तो अभी सबका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया होगा। तो अगर जो ये प्रिंसिपल नहीं रहेगा तो सब अलग अलग टाइम पे अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा। जैसे एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो अगर जो ये प्रिंसिपल नहीं रहेगा, रूल एंड रेगुलेशन नहीं रहेगा, तो सब अपना अपना रूल एंड रेगुलेशन से बनाएगा, तो कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए प्रिंसिपल को बनाया गया है। तो बेसिकली प्रिंसिपल क्या है? एक accounting principle refers to those rule of action that universally adopted by the accountants for recording accounting transaction। तो वही चीज़ हम भी बोले, तो यूनिवर्सल एक अडॉप्ट किया गया है जो कि अकाउंटेंट अडॉप्ट करता है फॉर रिकॉर्ड करता है पूरा ट्रांजैक्शन को। और इसमें गाइडलाइन दिया जाता है कि कैसे कैसे रिकॉर्ड करना है। गाइडलाइन फॉर recording and reporting transaction and such provide the explanation in the current practice। तो बेसिकली अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है 2 टाइप का होता है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो चलिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो है एक अजम्पशन है और कंडीशन है जो कि डिफाइन किया गया है। तो अकाउंटिंग ऑपरेट्स के बारे में, तो जो ये कॉन्सेप्ट है इसको बोलेंगे अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो इसी के तरह हमको सारा जो भी एंट्री करना है इसी के पॉइंट ऑफ व्यू में देखते हुए हमको एंट्री करना है। तो चलिए हम कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर 9 आता है और अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर 4 आता है। तो चलिए एक एक करके ये देखते हैं। तो पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या क्या आता है। तो एंटिटी आता है, गोइंग कंसर्न आता है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट आता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट आता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है, रियलाइजेशन आता है, कॉस्ट आता है। तो अब एक एक करके ये सब देखेंगे। चलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर कि ओनर अलग होता है बिजनेस से और बिजनेस अलग होता है ओनर से। मतलब दोनों एक दूसरे का अलग अलग होता है, साथ नहीं हो सकता है। तो बेसिकली ऐसे देखिए, दिस कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट अकाउंटिंग पर्पस दैट बिजनेस इंटरप्राइज and its owner are two separate independent entities। मतलब वो दोनों अलग अलग होता है और अपना जैसे बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ ओनर आर इट्स सेपरेट। दोनों का अलग अलग अपना अपना ट्रांजैक्शन होगा। बिजनेस का अलग होता है और उसका पर्सनल अलग होता है। तो जैसे कि जैसे तो यही होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न के बारे में थोड़ा देखते हैं। गोइंग कंसर्न क्या होता है?
गोइंग कंसर्न एक अकाउंटिंग अजम्पशन है जो कि बिजनेस डेट कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ time. It is the assumption neither be intended for necessities to mm, curtail business operation of entity. It is very basically financial statement. तो गोइंग कंसर्न जो है बेसिकली सीधा सीधा देखो कि कोई भी बिजनेस फ्यूचर में बंद ना हो। फ्यूचर में बंद ना हो मतलब 1-2 साल 3 साल इन नियर फ्यूचर में 1-2 साल के अंदर में कोई भी बिजनेस बंद करने का ना सोचे, उसको कंटिन्यू रन कराने के बारे में सोचे और कंटिन्यू बेसिस पे वो चलते रहे बिजनेस फ्यूचर में। तो इसी को बोलेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तो अब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलेंगे या पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, बात देखिए। तो बेसिकली इसमें ये क्या होता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एक पीरियड होता है, जैसे कि अभी हम ऊपर बताए कि एक रूल एंड रेगुलेशन में पीरियड फिक्स करता है। अगर जो पीरियड फिक्स नहीं करेगा तो सब अपने मन से कोई भी पीरियड पे बनाने लगेगा। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि एक क्वार्टरली जो 4 मंथ पे होता है, फिर हाफ ईयरली जो 6 महीना पे होता है, फिर ईयरली जो 1 साल पे अकाउंटिंग पीरियड में अकाउंट करते रहे। जो बिजनेस जो है बहुत बहुत कंटिन्यू बहुत साल के लिए होता है तो उसका एक स्मॉलर पीरियड का हम अकाउंटिंग करेंगे। तो इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली और ईयरली हो गया। तो इसी को हम लोग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलेंगे। चलिए हम मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट will always be recorded. It can be expressed in term of money. मतलब बिजनेस कोई भी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में वही चीज़ रिकॉर्ड होगा जो कि मनी से रिलेटेड हो। नॉन मनी से जो रिलेटेड है उसको बिजनेस में हम एंट्री नहीं करेंगे। जैसे कि हम एक बुक खरीदे तो बुक खरीदने में हमको पेमेंट करना पड़ा, तो ये मनी मेजरमेंट हो गया। अब हम कोई मेरे अंदर कोई स्किल है, कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ी एंट्री करेंगे। तो ये तो मेरा नॉन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो गया। और बुक हम परचेज़ किए, चाहे हम माइक परचेज़ किए या टैब परचेज़ किए, तो ये मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हुआ, हम इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में दिखाएंगे। तो अब एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोल देखते हैं। तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता है, बस जैसे आप अपने घर में वाले से बात कीजिएगा, मम्मी पापा से, तो वहाँ पे से पूछिएगा कि सबके घर में कोई नहीं तो कोई दुकान से उधारी माल आते रहता है। तो यही उधारी का जो माल होता है इसी को हम एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलेंगे, एक नाम दे दिया है। ठीक, तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट हो गया। आगे डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो तो कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे कि आप हमको 10,000 रुपया दिए, तो इसमें अगर जो हमको पैसा मिल रहा है तो आपके पैसा जा भी तो रहा है ना। तो इसी तरह एक मेरे में एंट्री हो गया कि हमको पैसा मिल रहा है, एक आप में भी एंट्री होगा कि आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है। तो बेसिकली यही होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? दिस कॉन्सेप्ट स्टेट मैचिंग कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि रेवेन्यू और एक्सपेंस का मतलब इनकम और एक्सपेंस को हमको मैच करना रहता है। जैसे कि अगर जो मेरा इनकम 10,000 का है तो मेरा एक्सपेंस भी 10,000 तक ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा ज़्यादा होगा तो
उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो यही मैचिंग कॉन्सेप्ट हुआ। फिर देखिए रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी इनकम, जैसे मेरा कोई इनकम इन फ्यूचर होने वाला है, जैसे हमको 10,000 रुपया 2 साल के बाद आने वाला है, तो इसको हम अभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी रिकॉर्ड रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये मेरा अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है। रियलाइज़ नहीं हुआ, इसको हम तभी रियलाइज़ करेंगे जब हमको ये अमाउंट रिसीव हो जाएगा। रिसीव हो जाएगा तभी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा अभी इसी वीडियो में, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो एक्सपेंस इन फ्यूचर होने वाला है, जो आपको लगता है कि ये मेरा एक्सपेंस होगा 1 साल के अंदर, तो उसको हम स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड कर लेते हैं, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट यही होता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में जब तक वो रियलाइज़ नहीं हो जाता आपका रेवेन्यू, तब तक आप उसको रिकॉर्ड नहीं कीजिएगा। अब कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली ये होता है कि कोई भी आपका जो क्लोजिंग गुड्स है, चाहे कोई भी परचेज प्राइस, कोई भी बुक, कुछ भी जो आपका है एसेट्स है, गुड्स है, तो उसको जो हम रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट बेसिस पे करेंगे, ना कि अपना उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे नहीं करेंगे। क्योंकि सेलिंग प्राइस पे करेंगे तो मेरा एसेट्स कुछ रहेगा, लाइबिलिटीज़ कुछ रहेगा, इनकम कुछ रहेगा, एक्सपेंस कुछ रहेगा। तो इसलिए इसलिए हम लोग बेसिकली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब कन्वेंशन देखते हैं। तो सबसे पहले ये कंजर्वेटिज्म देखेंगे। तो इस जो अभी बोले प्रूडेंस, तो प्रूडेंस इसी का नाम है। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है कि जो भी आपको पॉसिबल लॉस है, जो भी लॉस होने वाला है आपको, तो उसको जो है पहले हम रिकॉर्ड कर देते हैं। पहले रिकॉर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि आगे चल के हमको अगर जो हम एक्सपेंस को पहले नहीं दिखाएंगे तो मेरा अभी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमेशा ये भी, अगर जो आप अम, आप मम्मी से पापा से पूछिएगा अपने, तो वो भी बताएंगे कि अपना जो सैलरी होगा उस सैलरी से कुछ कम घर में बताते होंगे। तो इसलिए इसका नाम प्रूडेंस कॉन्सेप्ट रखाया गया, क्योंकि प्रूडेंस मतलब बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमान, जैसे आपका जो 10,000 का इनकम है, तो आप घर में कितना बताएंगे, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 5,000, 10,000 या 15,000, ये आप घर में ज़रूर ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बेसिकली कंजर्वेटिज्म यही होता है कि अपना सारा जो भी आपका पॉसिबल लॉस है उसको आप पहले पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं। कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी बेसिकली ये होता है कि कोई भी बिजनेस में कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जैसे कि हम डेप्रिसिएशन का WDV मेथड चला रहे हैं 1 साल, पिछला 2 साल से हम वही WDV मेथड ही चलाए हैं। तो आगे आगे हमको वही चलाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी ही। अगर जो हम अगर जो हम अम, अगर जो हम वो WDV के जगह पे SLM मेथड यूज करते हैं, तो बेसिकली ये ये कंसिस्टेंसी का खिलाफ होगा। आगे चलिए तो मटेरियलिटी देखते हैं। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बोला जाता है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल का चीज़ फैक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इम्पोर्टेंट एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब कुछ भी बेफालतू का जाके रिकॉर्ड नहीं कर देना है।
जो काम का है वही रिकॉर्ड करना चाहिए। ये हुआ। अब फुल डिस्क्लोजर क्या होता है? तो जो भी आपके बिजनेस में हो रहा है वो पूरा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करना है। तो ये कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एंड कंजर्व कन्वेंशंस आपका कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम फिर से बता देंगे। और वैसे हम शॉर्ट्स के थ्रू और भी सारा कॉन्सेप्ट वगैरह जो बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।